Assalamu alaikum, dear students. Good morning. Today our topic of presentation is McLafferty rearrangement, which is very important in the mass fragmentation pattern of different compounds. McLafferty rearrangement. McLafferty rearrangement is very common fragmentation reaction observed in mass spectrometry. This fragmentation was first described by Fred McLafferty in 1956 और ये ऐसे कंपाउंड में होती है जिसमें आपके पास गैमा हाइड्रोजन जो है ना आपके पास कंपाउंड में अवेलेबल होता है. फॉर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन गैमा हाइड्रोजन एंड द फंक्शनैलिटी विच कैन फॉर्म ए रेडिकल केटाइन. अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को देखें तो जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसमें अल्कीन है, अमीन है और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इन सारों में जो है ना मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस जो है ना जनरल एग्जांपल को देखें, ये जो आपके इस पे लेफ्ट हैंड पे है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास सी डबल बॉन्ड आपको दिखाया गया. तो ये जो जेड है, जेड आपके पास यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, अल्कीन जैसे डबल बॉन्ड है यहाँ पे दिखाया गया है. आपके पास नाइट्रोजन भी हो सकता है जैसे अमीन आपको दिखाया गया है, और ऑक्सीजन अगर हो तो ये कार्बोनिल आपके ग्रुप आपके पास हो जाता है. और इसके साथ जितने भी ग्रुप अटैच होते हैं, ये वाला कार्बन आपके पास अल्फा है, दैट इज़ बीटा एंड दैट इज़ ए गैमा हाइड्रोजन. और किसी भी कंपाउंड में ये ज़रूरी होता है कि अगर उसमें आपके पास मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट हो रही है तो वहाँ पे गैमा हाइड्रोजन अवेलेबल हो और वहाँ पे इंटरनल जो है ना रीअरेंजमेंट भी हो. इंटरनल रीअरेंजमेंट से आपके पास ये जो गैमा हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से शिफ्ट हो के ये जो है ना जेड वाली पोजीशन पे आपके पास आ जाते हैं, जिस अरेंजमेंट को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट. अगर इसमें देखें तो ये सारे, अगर आपके पास ये अल्कीन का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा, बीटा और गैमा हाइड्रोजन है. अगर आपके पास अमीन है तो यहाँ पे भी आपके पास अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा हाइड्रोजन है. इसी तरीके से अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हैं, चाहे वो उसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सारों में कार्बोनिल ग्रुप होता है और इन सारों में मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है अगर उसमें गैमा हाइड्रोजन अवेलेबल है. तो इस गैमा हाइड्रोजन के होने से आपके पास ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा और मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगी. इसकी डिटेल अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में तो हम कहते हैं कि मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट जो आपके पास है एक्चुअली क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर आयन इज ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एटॉमिक रीअरेंजमेंट. ये इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट चूँकि इसमें जो है ना आपके पास एक एटम विद इन ए मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन एटम, गैमा हाइड्रोजन एटम मूव करके एक दूसरी पोजीशन पे आ जाते हैं और आपके पास एक अल्कीन न्यूट्रल एटम पैदा हो जाते हैं और सेकंड आपके पास एक रेडिकल केटाइन पैदा हो जाते हैं. मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट is a characteristic fragmentation of molecular ion of carbonyl compound containing at least gamma hydrogen. उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें गैमा हाइड्रोजन मौजूद हो. अगर इसको हम देखें, ये आपके पास एक कंपाउंड दिखाया गया है जिसमें कार्बोनिल है, यहाँ पे वाई दिखाया गया है कि ये आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं. नोट वाई, यू कैन नोट कि अगर हाइड्रोजन है तो आपके पास ये जो फंक्शनल कंपाउंड है, ये जो ग्रुप है आपके पास एल्डिहाइड हो जाएगा. अगर आपके पास यहाँ पे अल्काइल है, आर है, तो ये आपके पास जो है ना कीटोन हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपके पास ओ एच है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ओ आर एस्टर. और इसी तरह अगर NR2 है तो ये आपके पास एमाइड हो जाते हैं. तो ये डिफरेंट, इट मीन्स कि ये ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल है, ये उनके स्पेसिफिक उन कंपाउंड्स में मुमकिन होती है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो. इसके अलावा अल्कीन और दूसरे कंपाउंड में भी ये पॉसिबल है. तो इसको अगर देखें तो ये जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये आपके पास, और ये बॉन्ड आपके पास यहाँ पे आ जाता है. और ये जो है ना यहाँ पे जब बॉन्ड शिफ्ट होता है तो आपके पास ये इथीन बन जाता है और आपके पास एक इनोल रेडिकल केटाइन बन जाता है, जिसकी पीक जो है ना आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आती है. सच रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन टू एन अदर वायर प्रेफरेबली ए 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. तो इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और जो एनर्जी फेवर, दिस प्रोसेस इज फेवर्ड एनर्जेटिकली एंड ब्रेक इनटू इथीन एंड इनोल रेडिकल. तो ये आपके पास इथीन और इनोल रेडिकल चूँकि ये एनर्जेटिकली फेवर्ड नहीं होती है, इसकी हाई एनर्जी होती है, अनस्टेबल होती है, तो फ़ौरन ब्रेक होके आपके पास जो है ना इनोल रेडिकल केटाइन बन जाता है और उसके साथ आपके पास न्यूट्रल इथीन का मॉलिक्यूल जो भी इसमें पॉसिबल होता है, अल्कीन एक बन जाती है आपके पास.
Compound containing hydrogen atom at position gamma to carbonyl compound have been found to relative intense peak. जितना भी इसके अंदर अगर हम देखें जिसके अंदर गैमा हाइड्रोजन होता है कार्बोनिल कंपाउंड के, तो वो इंटेंस पीक देते हैं. दिस इज प्रेफरेबली ड्यू टू रीअरेंजमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन इज accompanied by the loss of nitrogen molecule, neutral molecule. अगर इसको हम देखें तो चूँकि इसमें जो है ना लॉस ऑफ इंटरनल रीअरेंजमेंट होती है जिसको मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं, और इसके नतीजे में आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लॉस होता है और आपके पास जो पीक बन जाती है वो आपके पास एक इंटेंस पीक होती है जो रेडिकल के टाइम की होती है. दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट. इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट. दिस रीअरेंजमेंट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ चार्ड इनोल एंड न्यूट्रल ओलेफिन. अगर इसको हम देखें यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी दिखाया गया कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये उसका जो है ना मॉलिक्यूलर आइन है, मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये जब डबल बॉन्ड ये बॉन्ड टूटता है तो ये पोर्शन पूरे का पूरा आपके पास क्या है, अल्कीन बन जाता है, और ये आपके पास ये जो है ना इनोल रेडिकल केटाइन आपके पास बन जाता है जिसकी पीक जो है ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आती है. टू अंडरगो मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट ए मॉलिक्यूल मस्ट पोजेसिव. ये अगर हम देखें तो आपके पास मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें ये जो है ना फॉलोइंग कंडीशन पाई जाए. एंड अप्रोप्रिएटली लोकेटेड हेटेरोएटम, कि इसके अंदर हेटेरोएटम का होना ज़रूरी है. ये हेटेरोएटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये हेटेरोएटम आपके पास नाइट्रोजन भी हो सकता है. ये डबल बॉन्ड, कि यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है डबल बॉन्ड भी है, चूँकि यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होता है तो इसके लिए डबल बॉन्ड का होना भी ज़रूरी है. थर्ड जो इसकी कंडीशन है, एन एब्स्ट्रैक्टेबल हाइड्रोजन एटम विच इज़ गैमा टू CO सिस्टम, सी अल्कीन सिस्टम, NH सिस्टम. ये अगर हम देख लें तो इसके लिए गैमा हाइड्रोजन का ऐसा हाइड्रोजन जिसको एब्स्ट्रैक्ट किया जा सके वो होना ज़रूरी है. टू किसके साथ होना चाहिए, C डबल बॉन्ड वो हो जो ऐसा सिस्टम इसके साथ खड़ा हो गैमा हाइड्रोजन जो इसको निकाल सके, गैमा हाइड्रोजन को अपनी तरफ जो है ना एब्स्ट्रैक्ट कर सके. तो ये 3 शराइत इसके लिए जो है ना मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट के लिए होना बहुत ज़रूरी है. मैकेनिज़्म, अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं तो बहुत ही इजी मैकेनिज़्म है इसका मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट का. एब्स्ट्रैक्शन ऑफ गैमा हाइड्रोजन फॉलोड बाय क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड टू फॉर्म 2 फ्रेगमेंट. तो इसमें 2 फ्रेगमेंट बन जाते हैं आपके पास. एक आपके पास ओलेफिन है, अल्कीन है सिंपल, और सेकंड जो आपके पास बन जाता है वो ओलेफिन होता है. इसको अगर हम देखते हैं तो ये जो बॉन्ड आपको दिखाए गए हैं ये आपके पास ये बीटा बॉन्ड भी इसको कहते हैं. ये आपके पास ये इसको अगर इस तरीके से हम देखें ये अल्फ़ा बॉन्ड है, ये बीटा बॉन्ड है और ये गैमा है, और ये जो हाइड्रोजन आपके पास है दैट इज़ कार्ड जिसको एरो से रिप्रेजेंट भी किया गया है दैट इज़ गैमा हाइड्रोजन. जब ये गैमा हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होती है, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे शिफ्ट होके आपके पास ये जो है ना बीटा बॉन्ड, बीटा क्लीवेज एक्चुअली यहाँ पे हो रही है. तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है और ये जो पूरे का पूरा पोर्शन है इसको अगर हम देखें तो ये बन गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2R. ये आपके पास ये यहाँ से अगर इस पोर्शन को देखें ये टूट के पूरे का पूरा पोर्शन अल्कीन बन और न्यूट्रल ओलेफिन बन गया है, और ये वाला जो पोर्शन है जिसको हमने इनोल रेडिकल केटाइन भी कहते हैं ये आपके पास पॉजिटिव और इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाते हैं जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में रीड आउट किया जाता है, और ये मोस्टली इंटेंस पीक देता है, स्टेबल होती है. मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की अगर जो है ना हम डिफरेंट एग्जांपल देखें तो जैसे कि पहले मैंने कहा है कि ये जो है ना डिफरेंट किस्म के कंपाउंड में हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे 2 हेक्सानोन है, यहाँ पे हेक्सानोइक एसिड है, एक कीटोन है, हेक्सानोइक एसिड है, और ये मिथाइल हेक्सानोएट है, एक एस्टर है आपके पास. ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है और उसके साथ एक गैमा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, वहाँ पे मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है. तो इसको अगर देखें तो ये उसी तरीके से ये इसका जो है ना रेडिकल केटाइन बनता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होता है तो आपके पास एक प्रोपीन बन जाता है और उसके साथ एसीटोन इनोल रेडिकल केटाइन आपके पास बन जाता है. सिमिलरली अगर आपके पास हेक्सानोइक एसिड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है. सबसे पहले इसका रेडिकल केटाइन बनता है, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन गैमा हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे आता है, तो आपके पास ये 1 ब्यूटीन बन जाएगा, और उसके साथ आपके पास एसिटिक एसिड इनोल रेडिकल केटाइन आपके पास बन जाता है. सिमिलरली मिथाइल हेक्सानोएट एस्टर है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके पास सेम मैकेनिज्म है जो डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाई गए हैं कि ये हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये
ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो आपके पास 1 ब्यूटीन बन जाता है और आपके पास मिथाइल हेक्सानोएट इनोल रेडिकल केटाइन आपके पास बन जाते हैं। तो ये जो है ना डिफरेंट कंपाउंड के एग्जांपल दिखाई गई हैं कि किस तरीके से मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल में जो है ना पॉसिबल होता है। यहाँ पे एक टेबल फॉर द कॉमन मैक्लाफर्टी पीक्स इन स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास जैसे एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन, एमाइड, एसिड, इथाइल कीटोन एंड मिथाइल एस्टर, तो उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो है ना इसकी मैक्लाफर्टी पीक बन जाती है। ये जो रेडिकल केटाइन आपके पास बन जाते हैं तो इसमें अगर देखें अगर आपके पास एल्डिहाइड है, सिंपल एल्डिहाइड, तो आपके पास ये जो मैक्लाफर्टी पीक आएगी आपके पास 44 मास टू चार्ज रेशो 44 पे आती है। सिमिलरली अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है तो आपके पास 58 पे चार्ज टू मास रेशो आती है और ये इंटेंस पीक होते हैं। सिमिलरली एमाइड के केस में आपके पास जब NH2 जो है ना R जो है ना NH2 होता है तो ये आपके पास ये जो पीक आती है सब्सटीट्यूएंट की मैक्लाफर्टी जो पीक आपके पास आएगी वो 59 पे आती है। सिमिलरली इन एसिड आपके पास जो पीक आएगी 60 पे आपके पास जो है ना पीक आ जाती है। इसी तरह आपके पास अगर इथाइल कीटोन है तो मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट पीक जो आपके पास आएगी वो 72 पे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास मिथाइल एस्टर है तो ये आपके पास जो मैक्लाफर्टी पीक आ जाएगी वो आपके पास 70 चार्ज टू मास रेशो 74 पे आ जाएगी। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.